बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, उम्मीद करती हूँ आप लोग ठीक ठाक होंगे, खैर आफियत के साथ होंगे। तो आज की क्लास में मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ जो हमारे एसेज होते हैं उनमें हमने फ़िलहाल मैंने एग्ज़ाम्पल के तौर पर यहाँ पर एक ऐसे लिया है जिसके अंदर हम कौन कौन से शेर लिख सकते हैं। ये मैंने शेर यहाँ पर लिख दिए हुए हैं। ये जो मज़मून है ये उर्दू का मज़मून है उसवा हुस्ना। तो इसमें जो हमने शेर ऐड करने हैं वो यहाँ पर मैं लिख चुकी हूँ। तकरीबन मैंने 8 शेर लिखे हैं। तो आप लोगों ने मिनिमम जो है वो 8 शेर लिखने हैं और मैक्सिमम जो है वो 12 शेर, ये मैं पहले बता चुकी हूँ। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं शेर नंबर 1 मैंने लिखा है यहाँ पर। खुशबू है दो आलम में तेरी ए गुलचिदा, किस मुँह से बयां हो तेरे औसाफ़े हमीदा। इसी तरह फिर दूसरे नंबर पे जो शेर आ जाता है, उतर कर हिरा से सोए कौम आया और एक नुस्खा कीमिया साथ लाया। उसके बाद आ जाता है अश्कों से तेरे दीन की खेती हुई सैराब, फाकों ने तेरे दोहर को बख्शा सरो समाए। तो आप लोगों ने इस तरह से ये शेर लिखने हैं और कितने कितने डिस्टेंस से लिखने हैं ये भी मैं बताऊँगी अभी। अगला शेर है फुरान की चोटी पे चमका अरब का चाँद, हर सिमत वो कर गया उजाला अरब का चाँद। इसी तरह एक मज़ीद शेर है, ना जब तक कट मरूँ मैं ख्वाजा यसरब की इज़्ज़त पर, खुदा शाहिद है कामिल मेरा ईमान हो नहीं सकता। इसी तरह मज़ीद एक शेर है, तुझसा कोई आया है ना आएगा जहाँ में दुनिया देता है गवाही यही आलम का जदीदा। आगे लास्ट पे आ जाता है जो आखिरी शेर है कि मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लहू कलम तेरे हैं। तो ये यहाँ पर मैंने जो है वो 8 शेर आप लोगों के लिए जो है वो यहाँ पर एडिट किए हैं। ये 7 हैं, 8वां बाकी जो 3-4 चीज़ें हैं वो मैं आप लोगों को बताऊँगी कि आप लोगों ने क्या लिखना है। वो मैंने अगर और मज़ीद शेर नहीं लिखे तो उसके पीछे भी एक रीज़न है। तो उसके पीछे जो रीज़न है वो यही है कि आप लोग मज़ीद जो है कुरानी आयत भी लिखेंगे, ज़ाहिर सी बात है, और कुछ कोटेशन भी ऐड करेंगे। ये तो नहीं कि सारे के सारे शेर लिखेंगे। हाँ, शेर आप लोग ज़्यादा लिखिएगा, मतलब 7 शेर लिख दीजिएगा, बाकी 3 आप लोग जो है वो तर्जमे लिख दीजिएगा, बाकी 2 जो होंगी वो आप लोगों ने कुरानी आयत लिख देनी। अस्वा हुस्ना अगर आ जाता है तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये ज़रूर आ सकता है। आप लोगों ने इसकी अच्छे से प्रिपरेशन कर लेनी है। इसके लिए मैं आप लोगों को पहले से बता चुकी हूँ पूरी डिटेल के साथ कि आप लोगों ने इस वाले मज़मून की तैयारी कैसे करनी है। तो आप लोगों ने इन इशार की अच्छे से तैयारी कर लेनी है और साथ ही साथ आप लोग ने जो है मज़ीद इसके अंदर आप लोग जो चीज़ें वो डाल सकते हैं वो यही है कि आप लोग कुछ तर्जमे डाल सकते हैं, जैसे कि आप लोग ये वाला तर्जमा भी ऐड कर सकते हैं, तुम में से सबसे ज़्यादा बेहतरीन वो है जो अपने घर वालों के लिए बेहतरीन है। इसी तरह मज़ीद आप लोग ये वाला तर्जमा भी ऐड कर सकते हैं, जो रहम नहीं करता उस पर रहम नहीं किया जाता। मतलब आप लोग पैराग्राफ लिखते हैं उससे रिलेटेड इस तरह से आप लोग बना के लिख सकते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बच्चों पर शफ़क़त, बच्चों के साथ बहुत ज़्यादा शफ़क़त से पेश आते थे। इस तरह पैराग्राफ बना के उसके साथ ये लिख सकते हैं। तो इसी तरह आप लोग मज़ीद ये भी लिख सकते हैं कि हमने आपको तमाम जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजा। तो आप लोगों की अपनी मर्ज़ी है। इसी तरह आप लोग जो कुरानी आयात हैं वो भी आप लोग कुछ ऐड कर सकते हैं। वमा अरसलनाका लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उसवतुन हसना, ये वाली आप कुरानी आयत भी आप लोग ऐड कर सकते हैं। तो आप लोगों ने इसी तरह से प्रिपरेशन कर लेनी है, मतलब ये 7 शेर अच्छी तरह से याद कर लेने हैं। बाकी जो 3 मैंने तर्जमे बताए हैं ये, और साथ ही साथ आप लोगों ने जो है अपना 1-2 अरबी आयत भी कर लेने हैं। इतना इनफ होगा। और आप लोगों की जो है लेंथ है उसका भी मैं आप लोगों को प्रीवियस वीडियो में बता चुकी हूँ कि कितनी होनी चाहिए। और जब आप लोग अंदर अंदर शेर लिखेंगे तो आप लोगों को बहुत मज़ा भी आएगा और फिर ख़ुद ब खुद ही बनता जाएगा। आप लोगों का माइंड सेट आ गया क्या लिखना है, पूरा पूरा पैराग्राफ, वाक़यात, सब कुछ पूरी डिटेल के साथ मैं पहले भी आप लोगों को बता चुकी हूँ। अब मज़ीद फिर से बता रही हूँ कि आप लोगों ने किस तरह से इसको अच्छी तरह से लिख कर आना है। इसकी जो लेंथ है अगर हम उसकी बात कर लें तो वो वैसे तो 6 पेजेस की काफ़ी होती है, लेकिन 7 से 8 पेजेस सेकेंड ईयर के लिए होने चाहिए अपना रो बढ़ाने के लिए। तो आप लोगों ने भी 7 से 8 पेजेस पर ये ऐसे लिख कर आना है। और एक पैराग्राफ लिखा। और हाँ सबसे पहले आप लोगों ने एक जो ये वाला शेर है खुशबू है दो आलम में वाला, तो आप लोगों ने ये वाला शेर लिखना है। उसके बाद आप लोगों ने स्टार्ट कर देना है कि कैसे आप लोगों ने लिखना है, ठीक है। तो आज के लिए इतना काफ़ी है मेरे ख्याल में। मिलते हैं हम किसी नए टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब और शेयर। थैंक यू।